अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत पाकिस्तान का क्लास इंटरमीडिएट कराची फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक होगा वो शिमला डेपुटेशन होगा 1905 यानी कि शिमला वफ़द। इन टॉपिक को समझने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी, इनके पिछले लेक्चर जो हमारा लास्ट था उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी तकसीम बंगाल 1905 से लेकर 1911 तक का, कि वो कौन से ऐसे अनासर या क्या ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से बंगाल जो है एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा तकसीम का मामला हुआ मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान, और उसमें जो तकसीम करवाने थे वो बरतानिया थे, और उसमें क्या क्या मेजर इवेंट्स और इम्पोर्टेंस थी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे शेयर करें, क्योंकि आज का टॉपिक क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आज का तारुफ जो देखा जाए तो शिमला डेपुटेशन जो शिमला वफ़द आया वो इसलिए आया क्योंकि जितने भी उस वक्त के ब्रिटेन में जितने भी तनाज़ात चल रहे थे मुसलमानों और हिंदुओं को लेकर, तो उसमें जो लिबरल जो सबसे अहम जो बरतानिया के जो लॉर्ड्स थे, जो उस वक्त के गवर्नर्स बनकर आए हुए थे, तो उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है यानी कि आइन का जद्दागाना जो एक तसव्वुर है वो इंडिया में होना चाहिए, ताकि इससे पता चल सके कि लोगों की नीयत में क्या है, और प्लस के जितने भी उस वक्त की लीडरशिप थी मुसलमानों की, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन बनाते वक्त मुसलमानों को उतने इख्तियार दिए जाएँ जितना हिंदुओं को है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस चाह रही है सिर्फ वो ना हो, जो मुसलमान और माइनॉरिटीज़ चाह रही हैं उनका ही पता चल जाए कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो उसमें जो नवाब मोहसिन उल मुल्क हैं उनके साथ बड़े बड़े कॉन्टैक्ट यानी कि जो मुसलमानों के जो उस वक्त के जो पढ़े लिखे लीडर्स हैं वो उनसे मिलते हैं, और फिर वो जाते हैं कहाँ, डेपुटेशन के तौर पर, ऐसे शिमला वफ़द के तौर पर। यहाँ पे अभी कोई पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, अभी सिर्फ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। जो बंगाल की वजह से तकसीम हुआ, और तकसीम जब हुआ तो उसमें मुसलमानों को जितने इख्तियारात मिल गए थे इकनॉमिक प्रोग्रेस के, वो सारे इख्तियारात ले लिए गए वापस से। और लेने के बाद जो पूरी की पूरी जो उस वक्त की जो जेनेटरी थी, जो उस वक्त अंग्रेज़ आके बैठे हुए थे, तो उसमें जो इतनी बातें होनी थी कि किसी तरह इस मामले को सुलझाया जाए, उसके हिसाब से ये वफ्त निकला। अब डेलीगेशन जो थी उस वक्त इनके साथ, नवाब मोहसिन मुल्क के साथ, उसमें सर आगा खान दी थर्ड थे, और जो उस वक्त के विसराय इनके गवर्नर जनरल बन के जो आए हुए थे लॉर्ड मिंटू, उनके दरमियान ये शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई, और अक्टूबर 1906 में प्रिंसिपल अलीगढ़ कॉलेज के दरमियान ये पूरी की पूरी बैठक हुई। अब इस बैठक में जो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा जो छेड़ा गया, जो डिमांड्स थी, तो तलब आई, वो ये थी कि सबसे पहला जो डिमांड जो मुसलमानों की थी वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जितनी उनकी पॉपुलेशन है, जिनकी उनकी आबादी है, उसके हिसाब से उनको सीट्स दी जाएँ, रिज़र्व की जाएँ, और उसी के हिसाब से जितने भी कवानीन हैं वही लागू करवाएं, ठीक है। फिर एक दूसरी डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए, जद्दागाना इंतखाबात होने चाहिए, ताकि मुसलमानों को पता चल सके कि वो कितने पावर में आ सकते हैं और कहाँ कहाँ उनकी अथॉरिटी होगी। सारी जगह हिंदुओं की अथॉरिटी रहेगी तो कवानीन भी हिंदुओं के ही फॉलो होने वाले हैं, ये दूसरा था। तीसरा सबसे अहम, जितने भी सेनेट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की हों या सिंडिकेट्स हों, यानी कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से भी जितने भी इख्तियारात हैं वो मुसलमानों को दिए जाएँ। अब मुसलमानों को इख्तियारात मिलने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की एक ख्वाहिश भी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। आपको पता है ना कि अलीगढ़ को इसी दौरान जब कॉलेज था तो उसको यूनिवर्सिटी का ख़िताब मिला, और उस ख़िताब में मिलने में सबसे अहम किरदार जो था वो मुस्लिम लीग का था, और उसमें भी लीडरान का भी था, और जितने मुसलमान थे पढ़े लिखे उनका भी अमल था। लेकिन ये पॉइंट बड़ा वैलिड था। अब इसी के हिसाब से अगर पाँचवा पॉइंट देखा जाए तो बहुत अहम है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों, प्राइवेट का मतलब ये है जो बरतानिया ख़ुद रन कर रहा है, उसमें भी नुमाइंदगी होनी चाहिए किनमें, मुसलमानों की, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से 54% सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदगी थी, जहाँ पे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। और डिफेंस में तकरीबन हिंदुओं को 51% काउंट किया जा रहा था, माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों को देखा भी नहीं जा रहा था।
तो ये वो सारी डिमांड्स थी जो उस वक्त सबसे ज़्यादा अहम थी। फिर जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट के, यानी कि जो सेशन कोर्ट्स के जज हैं, उनमें जहाँ मुसलमानों की जब भी कोई पेशी हो या कोई मर्चेंट हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो वहाँ पे जाना चाह रहा है, तो वहाँ पे बरतानिया या हिंदुओं का ना हो, किसका हो, मुसलमानों का हो। क्योंकि कवानीन भी मुसलमानों के तहत ही चलेंगे जब मुसलमान आके खड़ा होगा, और मुसलमान भी ये सोचेगा कि हाँ कहीं ना कहीं उसको जो पूरे राइट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। अब ये एक सबसे अहम था। और सबसे अहम जो उस वक्त जागीरदार ट्रेडिंग का जो मसला था लोकल गवर्नमेंट लोकल बोर्ड का, तो उसमें भी मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। कुछ फ्रेंचाइज बना दी जाए, कुछ यूनिट्स बना दिए जाएँ। लेकिन ये सारे इकदाम उस वक्त हो रहे हैं जब बंगाल जब तकसीम हुआ है। जब बंगाल तकसीम हुआ है तो उसके बाद से ये एक रुझान शुरू हो गया, क्योंकि हिंदुओं की हमें एक असल पिक्चर सामने आ गई थी, एक असल तस्वीर सामने आ गई थी, जिसमें एंटी हिंदू एक्ट जो उस वक्त के ब्राह्मण हैं, जो ठोस ब्राह्मण कांग्रेस में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाह रहे कि किसी तरह भी अकलियतों को उनके राइट्स मिल जाए, भले ही वो हिंदू ही क्यों ना हो। हिंदुओं में क्लास सिस्टम है बेटा, और उस क्लास सिस्टम की वजह से वो सीधे रिजर्व हैं सिर्फ बड़े लोगों के लिए। अब बड़ों से मुराद ये क्लास में जो ब्राह्मण है, जो उनके 4 ग्रुप्स आते हैं, जिसमें ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय, विष्णु और सबसे अहम शूद्रास थे, तो शूद्रास को ही मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को टैकल किया जा रहा था। अब वो माइनॉरिटीज़ में थे, अकलियतों में थे, तो उनको वैसे राइट्स नहीं मिल रहे जैसे उनको मिलने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदू हैं, और उसमें 67% हिंदुओं की कम्युनिटी है, और उसमें जो ब्राह्मण की कम्युनिटी है जस्ट 17% है, सिर्फ 17%। अब उस 17% के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको मैंने अभी पढ़ के बताएं, ये सारे माइनॉरिटीज़ के पॉइंट्स हैं उस वक्त के हिसाब से मुसलमानों के। अब उनको मेजॉरिटी में लिया जाए, अब इसका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला था, इससे क्या नतीजा होगा। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं जो डिमांड्स थी ये बिल्कुल फेवरेबल थी बरतानिया के सामने। लेकिन मिंटू मॉडले रिफॉर्म्स 1909 में आया, जहाँ पे कम्युनल और क्लास रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। देखो बेटा एक बात बता रहा हूँ, इस्लाम में कम्युनल ग्रुप्स हैं, सेक्ट्स नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है, कहीं ज़ात नहीं है। हमारे यहाँ कम्युनल ग्रुप्स हैं, हम मानते सब इस्लाम को हैं। इस्लाम का मतलब ये है कि चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, मलकी हो, वहाबी हो, इस्माइली हो, कोई भी हो, लेकिन वो इस्लाम के लिहाज से रसूलुल्लाह और अल्लाह को मानते हैं। ये कम्युनल ग्रुप्स हैं जो एक रिलीजन में से ग्रुप निकल गए हैं। ठीक है, ये भी गलत है, मगर ये इस्लाम पे ही चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ क्लास रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, कास्ट सिस्टम की बात आती है कि मज़हब के अंदर मज़हब बन रहा है। अब मज़हब के अंदर मज़हब से मुराद एक सिंपल तरीके से अगर मैं मिसाल दूं तो हिंदुओं में है, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से 4802 भगवान हैं उनके हिसाब से, गॉड्स। अब वो गॉड्स का सिस्टम ये है कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स हैं वो कुछ खुदाओं को मानते हैं, फिर क्षत्रिय कुछ खुदाओं को मानते हैं, कुछ विष्णु, कुछ शूद्रा। अब शूद्रास का जो एंड में आता है उसमें लक्ष्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक मिसाल आती है, मैं किसी हिंदुओं को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये उनके मज़हब में है। अब जो उनके मज़हब में है वो रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, तारुफ करवाई जा रही है, ताकि वो कहीं ना कहीं उसमें इक्वल राइट्स हो जाएं, जहाँ मेजॉरिटी जहाँ माइनॉरिटीज़ में। अब अंग्रेज़ों का दिमाग इसमें चल रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्ट्रेट ही हो सकते हैं, जद्दागाना इंतखाबात ही बता सकते हैं कि कौन आके किस गद्दी पे बैठेगा। ठीक है ना। और उसमें कोटा सर्विस जो थी, फर्स्ट टाइम कोटा सर्विसेज जो थी, खदमात थी, वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, जहाँ पे जिस मुकाम पे जिन लोगों का क़याम है उसी के बिहाफ पे उनको गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएँ। अब मुसलमानों ने ये एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन इसका कोई प्रॉमिस नहीं किया गया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनेगी या कोई यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम होगा या कोई सेनेट में रिप्रेजेंटेशन होगी। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया गया, तारुफ करवाया गया। ये चेंज भी हो सकता है, चेंज होने के बाद इस पर अमल भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फिर आगे चल के शिमला डेपुटेशन को एक तरफ कर ही दिया गया, उसको रिमूव ही करना पड़ा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पार्टीशन ऑफ बंगाल अपने दिमाग में बैठे हुए थे कि हमारी डेवलपमेंट, हमारी प्रोग्रेस उस वक्त हो सकती है जब हमारे पूरे राइट्स हमें दी जाए, पूरी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब अगर ये लोग ये चाह रहे हैं कि कहीं मेजॉरिटी में हिंदुओं को दे दिया जाए, तो वो गलत है एक तरीके से, क्योंकि उसमें एक पार्टी का सबसे अहम किरदार आ रहा है, वो है कांग्रेस। अब कांग्रेस नहीं चाह रही कि किसी तरह भी वो सारे राइट्स जो उनके अख्तियार में हैं, जो उनके क्लास सिस्टम में हैं, जो उस वक्त के ब्राह्मण्स हैं, मैं ब्राह्मण्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बेटा कांग्रेस में ठोस ब्राह्मण ही मौजूद थे। अब वो कुछ ऐसे पढ़े लिखे थे जो माशाल्लाह उस वक्त के हिसाब से, मैं सही एक बात कर रहा हूँ कि कुछ हिंदुओं ने जो निचली कास्ट के थे वो पढ़ लिख कर ऊपर आ गए। तो उसमें गांधी भी थे, क्योंकि गांधी को शूद्रास माना जाता है, लेकिन वो उसूलन क्षत्रियों में से थे। लेकिन अब वो किताबें बोलती हैं कि शूद्रास में थे, वो अछूत में से थे, वो एक पढ़े लिखे आ गए थे। तो इसी हिसाब से उनमें भी कुछ ना कुछ राइट्स दे दिए गए। लेकिन ये भी सियासी मैटर है,
अब सियासी लिहाज से इस तरह से कि कांग्रेस भी यही चाह रही थी कि एक ब्राह्मण अपने आप को अच्छा साबित कर सकें। ये सबकी एक सोच है बेटा, ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच थी जो उस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा कि सियासत में सब कुछ जायज़ है, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो इसी बिहाफ पर जब ये बातें उठाना शुरू की तो उन्होंने बोला कि हम लोग अपनी कौम को अब माइनॉरिटीज़ से हटाकर मेजॉरिटी में ला रहे हैं, तो मुसलमानों को भी ले आओ, इसमें क्या बुराई है। तो यही वो वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस आगे चल नहीं पा रही थी, और यहाँ पर मुसलमानों ने अपनी एक पार्टी बनाने की एक ठान ली, क़याम किया, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है जो आपको पता हो इससे रिगार्डिंग, तो वो भी शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ इस लेक्चर को कि जिनको बड़ी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।